हाय फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, ब्रेक होता है और इससे ग्लूकोज यानी कि शुगर निकलना शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ पैनक्रियाज एक तरीके का हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इसी इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और ऊर्जा का संचार होता है और ये बगैर इंसुलिन के संभव नहीं है। लेकिन जब पैनक्रियाज एक्टिव हार्मोन नहीं सीक्रेट कर पाती, इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी को ही डायबिटीज, मधुमेह, शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लगभग हर घर में ये दिक्कत हो रही है और जब ये एक बार हो जाती है तो इसको आजीवन ही आदमी इसके साथ सफ़र करता है। लेकिन जब भी ये दिक्कत किसी को होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं या आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में वॉक करो तो ये दिक्कत जो है दूर होगी या मेंटेन होगी। या बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और थक जाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो वॉक करते समय उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कूल्हे में, कमर में दर्द होने लगता है। इसकी वजह से वो वॉक नहीं कर पाते। वॉक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉक करने से शुगर कम होती है, लेकिन वो वॉक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो 65 प्लस हैं, उनको चलते समय बैलेंस बिगड़ने की दिक्कत होती है। उनको डर लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। उनके भी घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द होने लगता है या उनका पेशाब लीक कर जाता है। या जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कत होती है तो उनको लैट्रिन महसूस होने लगती है या बॉडी में झंझनाहट और शून्यपन सा महसूस होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो साइंटिफिकली प्रूव है। उसको करने से आपकी एक तो शुगर लेवल कम होगी, दूसरे आपके जोड़ मजबूत होंगे, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और इससे ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज होगी। आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, HbA1c आपका बढ़ा हुआ निकलता है या आप फास्टिंग कराते हैं, पीपी कराते हैं और वो हमेशा आपका बढ़ा हुआ ही आता है, तो आप इसको घर पर ही बैठकर, कुर्सी पर बैठकर और खड़े होकर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये कंट्रोल होने लगेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी और जब भी आप कुर्सी पे बैठिएगा तो आप देखिएगा कि आपका पॉस्चर जो है वो अपराइट होना चाहिए, यानी आप इस तरीके से नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी। और आज हम आपको कुल 8 एक्सरसाइज बताएंगे। 8 एक्सरसाइज आपको 1-1 मिनट के लिए करनी है, यानी कि आपको 8 मिनट में 8 एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे सोलियस पुशअप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत सारे इसमें रिसर्च हुए हैं जिसमें कहा गया है कि इस एक्सरसाइज को करने से शुगर लेवल मेंटेन होती है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को उठाना है और दूसरी बात, आपको इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और अपने हाथ को भी उठाना है इस तरीके से। तो जैसे हम एड़ी नीचे रखेंगे वैसे ही आपका हाथ जो है वो नीचे आएगा। फिर आपको एड़ी को उठाना है ऊपर और इस तरीके से अपने हाथ को भी साथ में उठाना है, फिर एड़ी नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से एक तो आपकी जो है यहाँ की काफ मसल्स, सोलियस मसल जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। इससे आपकी जो है वो शुगर भी मेंटेन होगी। इसके साथ साथ में जो मांसपेशी होती है इसके वीक हो जाने की वजह से भी बॉडी में बैलेंस बनाने में दिक्कत आने लगती है। इसी वजह से बहुत सारे बुजुर्ग गिर जाते हैं और उनको हिप में फ्रैक्चर हो जाता है। या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर बढ़ने की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो जब आप इस तरीके से अपने हाथ उठाएंगे तो आपके हाथ की मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसके साथ साथ में आपके जो है फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे और इससे आपकी जो है हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी बनी रहेगी। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार और 1 मिनट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहीं तक आपको करना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हैबिट जो है वो बनती जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है अपनी बाइसेप की भी एक्सरसाइज करेंगे और जो है अपनी क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि यही मसल जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। जिनको भी शुगर की दिक्कत होती है या बैलेंस बनाने में जिनकी उम्र बढ़ने लगती है 50 प्लस और 60 प्लस के बाद, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे कमर सीधी रख के बैठ जाना है और अपने एक पैर को उठाना है। उसके साथ साथ में अपने हाथ को भी इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है, इस तरीके से उठाना है और फिर पैर नीचे और हाथ भी नीचे। फिर ऐसे इस तरीके से आपको करना है और फिर पैर नीचे और हाथ भी नीचे।
इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये मजबूत होगी। उसके साथ साथ में आपकी बाइसेप्स मसल भी जो है वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और वो मजबूत होगी। ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो रही है। इससे आपकी शुगर भी मेंटेन होगी, इसके साथ साथ में आपके जो जोड़ों में दर्द है और जो आपको बेचैनी होती है उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और ये भी एक्सरसाइज आपको 1 मिनट तक करनी है। फिर इसी एक्सरसाइज को हम एडवांस लेवल में लेकर के चलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पैर को मोड़ना है और अपने पंजे को जो है वो खींचना है। फिर पंजे को ढीला छोड़ के और फिर नीचे, फिर आपको पैर उठाना है और पंजे को खींचना है, हाथ को मोड़ना है और फिर रिलीज करके और फिर हाथ भी नीचे और पैर भी नीचे। इस तरीके से आपको बारी बारी से आपको करना है। तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथ को रख लेना है और आपको अपने पैर को उठाना है और हाथ को इस तरीके से ऐसे खींचना है। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। शुरुआत में ये हो नहीं पाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा क्या हो रहा है कि एक तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो स्ट्रांग हो रही है। दूसरी ये कि बहुत से ऐसे युवा होते हैं जो दिन भर ऑफिस में काम किया करते हैं तो उनको हंच बैक की दिक्कत हो जाती है, या बुजुर्गों में, महिलाओं में आपने देखा होगा कि जो है वो गर्दन आगे हो जाती है, शोल्डर उनका पीछे हो जाता है। तो इससे आपका अपराइट पोस्चर बेहतर होगा, आप अपने आप को जवान महसूस करेंगे और आपका जो है वो ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। इससे आपको काफी आराम मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, लोगों को गर्दन में भी दर्द और उनके रोम्बॉइड मसल यानी कि पीठ में भी दर्द, अपर बैक पेन होने लगता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी की ओवरऑल एक्सरसाइज हो रही है। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आपको एक तकिए की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास फोम रोलर है तो हम उससे बता दे रहे हैं। और आपको इस तरीके से ऐसे यहाँ पे रख लेना है और क्या करना है, अपने पैर से, दोनों पैर से आपको फोम रोलर को इस तरीके से दबाना है। जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो आपके जो अंदर की मांसपेशियां हैं, जो ग्रोइन एरिया है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन आएगा और वो मजबूत होंगी। क्योंकि ये मसल्स के जो है लूज हो जाने से या वीक पड़ जाने से लोगों को खांसते वक्त, छींकते वक्त या चलते वक्त यूरिन निकल जाता है, पेशाब लीक कर जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफी आराम मिलेगा। अब आपको करना यह है कि आपको इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है, अपनी कमर को सीधी करके, फिर आपको अपने पैर से, दोनों पैर से दबाना है और इस तरीके से अपने हाथ को खींचना है। दबाना है दोनों पैर से और फिर इस तरीके से हाथ को खींचना है। पहले की एक्सरसाइज में हमने आपको ऐसे बताया था, अब हम आपको इस तरीके से ऐसे बता रहे हैं। इस तरीके से आपको खींचना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पोस्चर बेहतर होगा, चलने में आपका बैलेंस बेहतर होगा और जो आपको खांसते वक्त, छींकते वक्त आपकी जो पेशाब की दिक्कत हो रही है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और इस एक्सरसाइज को करने से आपका शुगर लेवल भी मेंटेन होगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको 1-to-1 गाइड करें, तो इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे कूल्हे के लिए, क्योंकि कूल्हा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चलने में। और बहुत सारे बुजुर्ग हैं तो ये मांसपेशी उनकी वीक पड़ जाती है, इसी वजह से उनका बैलेंस जो है वो बन नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, वही कुर्सी पे आपको इस तरीके से हाथ रख के इस तरीके से खड़े हो जाना है और फिर अपने पैर को बाहर की तरफ ले जाना है और फिर अंदर की तरफ ले जाना है। ध्यान रहेगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा शुरुआत में, तो आप जो है कुर्सी को पकड़ के ही इस तरीके से आपको 1 मिनट तक ऐसे करनी है। फिर जब आपका जो है वो बैलेंस बनने लगता है, आप इस एक्सरसाइज को करने से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो अपने कमर पे हाथ रख के इस तरीके से आपको करना है, बारी बारी से। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज इस तरीके से ऐसे करनी है। छठी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें भी हम इस तरीके से ऐसे अपने पैर को बाहर निकालेंगे और अपने हाथ को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको इस तरीके से ऐसे करनी है। एक तो आपका इससे बैलेंस इंप्रूव होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने पहले भी बताया, कि उनका हाथ ऊपर नहीं उठता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, हम दिन भर तो काम करते रहते हैं लेकिन हाथ हमारा ऊपर नहीं उठता। और शुगर वाले मरीजों के लिए ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि उनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी एक तो रेंज बढ़ेगी, दूसरे आपकी पूरी बॉडी की जो है वो एक्सरसाइज हो रही है। इसको करने से आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, आपकी मांसपेशियां जो है वो स्ट्रांग होगी और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार और 1-1 मिनट के लिए आप जरूर करिए। 7वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम स्क्वाट्स करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है शुगर वाले पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो आपको इस तरीके से हाथ कर लेनी है, इस तरीके से। इसका तरीका यही होता है कि आपको इस तरीके से ऐसे करनी होती है, इस तरीके से।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो शुरुआत में ये एक्सरसाइज इस तरीके से ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना यह है, एक कुर्सी इस तरीके से ऐसे ले लेनी है और फिर आपको क्या करना है, 2 तकिए इस तरीके से ऐसे रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है और फिर धीरे से आपको नीचे आना है। जब आपका टच कर जाए जो है तकिया, फिर आपको खड़े हो जाना है। ये शुरुआत में आपको करना है। फिर एक तकिया आपको हटा देना है, फिर आपको इस तरीके से हाथ करके और फिर इस तरीके से नीचे आना है। जहाँ तकिया टच कर जाए फिर आपको खड़े हो जाना है। ये शुरुआत में आपको करना है। फिर आपको तकिया हटा देनी है दोनों, फिर आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप 1 मिनट तक करिएगा। शुरुआत में ये भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। 8वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो है वो कोर मसल एक्टिवेट होगी, आपका पैनक्रियाज जो है वो एक्टिवेट होगा। ये एक्सरसाइज प्लैंक एक्सरसाइज कहलाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे प्लैंक एक्सरसाइज इस तरीके से ऐसे होती है, इस तरीके से। लेकिन कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो इस तरीके से ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में इस तरीके से ऐसे करे रहना है और इस तरीके से ऐसे 1 मिनट तक लेटे रहना है। जब आपकी हैबिट बन जाती है तब आप धीरे धीरे अपने पैर को उठाइएगा, जैसे यहीं तक उठ रहा है, या बाद में आप इस तरीके से ऐसे उठाइएगा, अपने हाथ को सीधा करके इस तरीके से ऐसे लेटे रहिएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कोर मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और वो स्ट्रांग होंगी और आपका पैनक्रियाज जो है वो भी एक्टिवेट धीरे धीरे होने लगेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा। शुरुआत में आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी तो आप धीरे धीरे करते जाएंगे। तो आज हमने आपको कुल 8 एक्सरसाइज बताई है। ये 8 एक्सरसाइज आप 1-1 मिनट की करिए और सुबह और शाम करिए। ये दवाई समझ के अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ मजबूत होगी, आपकी मांसपेशियां, आपके जोड़, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इसके साथ साथ में आपकी शुगर भी मेंटेन होगी। अगर आप दवाई समझ के एक्सरसाइज रोजाना करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको तुरंत ही आराम मिल जाए, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया और आपको आराम मिल गया। जब ये आप 1 महीना 2 महीना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का पोस्चर भी बेहतर होगा और आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन होगी और इससे आपके चलने फिरने का तरीका भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। तो आप ये 1 महीना एक्सरसाइज करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आराम मिला या नहीं। अगर आपके घुटने में दिक्कत है तो क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जोड़ आपके और ज़्यादा घिसने लगेंगे। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट करिए, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।